चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि पॉइंट ऑर्गेनाइजर स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे, एनपी बाई क्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर्वाइव स्टडी, थोड़ा आपको 6 AM पर ये वीडियो अवेलेबल हो सके। आज के दिन की शुरुआत, पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल फिलहाल में जर्मनी की कौन सी सिटी में इंडियन डिस्पोरा को एड्रेस किया है? तो बर्लिन सिटी में जो है इनके द्वारा एड्रेस किया गया है। देखिए, आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी 3 दिन के विजिट पे हैं 3 देशों में। तो ये जो विजिट है, एक जर्मनी का विजिट है, तो जर्मनी में बर्लिन सिटी में इन्होंने एड्रेस किया है। देखिए, इसमें इन्होंने इंडिया की जो अचीवमेंट्स है ओवर द स्टार्टअप, उसके ऊपर डिस्कशन किया है। देखिए, 8 साल पहले 200 से 400 स्टार्टअप हुआ करते थे। आज के समय 68,000 स्टार्टअप जो हैं इंडिया में एक्टिव हैं, जिसमें से कुछ यूनिकॉर्न हैं और कुछ जो है डेकाकॉर्न की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो ये एक अचीवमेंट है और ये नेशन की जो पॉलिसी है, कंट्री की जो पॉलिसी है, जिसमें जो मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का कंसेप्ट यूज़ किया जा रहा है, तो इसके ऊपर जो है डिस्कशन किया गया। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। प्रेसिडेंट कोविंद जी जो है असम और मिजोरम की विजिट पे कब से लेके कब तक हैं? तो ये 3 मई से लेके 6 मई के बीच में है, जिसमें से जो है 4 मई को ये प्रेसिडेंट जो हैं हमारे भारत के, वो 61st एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है बोडो साहित्य सभा का, उसे एड्रेस करने वाले हैं। ये कहाँ पे होगा? तमलपुर असम में होगा। मैं बोडो साहित्य के बारे में बता देता हूँ आपको। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, जो कि एक तरीके से जितना भी लिटरेचर, कल्चर, लैंग्वेज है उसको डेवलप करने के लिए जो है इसे बनाया गया, जो कि कोऑर्डिनेशन बना के रखता है डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स में। बोडो साहित्य की अगर बात करूँ तो 40,000 साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स जो है बोडो लैंग्वेज की इन्होंने प्रिपेयर करी है। और अभी ये जो पूरा ये आयोजित किया जा रहा है, इसमें 4,000 के आसपास जो है डेलीगेट्स जो हैं आ रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, त्रिपुरा, नागालैंड और इन सब से संबंधित लोग जो होने वाले। उसके अलावा 5 मई को जो है प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करने वाले 16 कॉन्वोकेशन ऑफ मिजोरम यूनिवर्सिटी, जो कि एजवेल में है। तो ये सब चीज़ें की जाने वाली है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर जो है ये सब फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किए गए। देखिए, हाल फिलहाल में इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है बाई इलेक्शन 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, उड़ीसा, केरला और उत्तराखंड में। और ये कब होने वाले हैं? तो ये 31 मई को होने वाले हैं। तो ये बाई इलेक्शन जो होंगे 31 मई से लेके जो है 3 जून के बीच में होगी। मतलब काउंटिंग जो है 3 जून को होने वाली है। और जितने भी रूल्स, रेगुलेशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो फॉलो किए जाते हैं, वो सारे बाई इलेक्शन में फॉलो किए जाएंगे। और जो कोविड-19 प्रोटोकॉल्स है उन सभी को भी कंप्लाइंस किया जाएगा। 3 लोकेशन उड़ीसा की है। देखो, पहला लोकेशन उड़ीसा का है ब्रज नगर है, दूसरा जो है तितकारा केरला में, और तीसरा जो है चंपावत जो है उत्तराखंड में। इन 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है बाई इलेक्शन होने वाले हैं। ईवीएम सिस्टम और वीवीपीएटीएस मशीन सिस्टम जो है इन सबको जो है प्रयोग में लाया जाएगा। चलिए देखिए, इंडिया और कौन सी कंट्री ने जो है पैक्ट साइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन पे? तो ये पैक्ट जर्मनी और इंडिया के बीच में हुआ है। देखिए, इंडिया जो है अगर बात करी जाए ग्लोबल लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रखता है। तो इसलिए इंडिया, देखो अभी वैसे भी विजिट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जर्मनी से संबंधित पैक्ट तो होने हैं। 2 पैक्ट हुए, मैं दोनों बता। पहला ये है, इंडिया और जर्मनी का ये जॉइंट डिक्लेरेशन है, इंटेंट ऑन इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। इसका बेनिफिट क्या होगा? देखिए, इंडिया वैसे भी एक एम्बिशियस कंट्री है एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में, और 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी इंडिया जनरेट कर लेगा 2030 तक। और ये जो बिड है, इसमें साइन किसने किया था? जो यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह है, और उसके अलावा जर्मन मिनिस्टर इकोनॉमिक अफेयर्स के क्लाइमेट एंड चेंज रॉबर्ट हैबॉक, इनका वर्चुअल ये जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है। तो इस पर क्वेश्चन आपको मिल सकता है बेसिकली। एक और देखिए जॉइंट जो है इसमें डिक्लेरेशन, इंडिया और कौन से देश के बीच में जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है? इंटेंट ऑन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। तो ये भी सेम जर्मनी के साथ ही हुआ है, और इसमें भी वर्चुअल तरीके से डिस्कशन हुआ। इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है भूपेंद्र यादव जी, और उनके काउंटर पार्ट जो है, ठीक है, स्टेफी लैम्के, इनके बीच में जो है ये डिक्लेरेशन साइन हुआ है फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। अब ये जो जो जॉइंट डिक्लेरेशन है फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन में, इससे डेफिनेटली जो है हमारा जो लैंडस्केप रिस्टोरेशन है, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सब पे जो है फोकस किया जाएगा। बायलैटरल कोऑपरेशन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
हाल फिलहाल में ग्रुप ऑफ इंडियंस ने अपील किया है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर से कि हमारे जो भी हैं फैमिली उनको रीयूनाइट किया जाए। ये चाइना में रह रहे हैं इंडिया के ग्रुप ऑफ पीपल, तो चाइना इसका आंसर है। आप सभी जानते हैं चाइना ने इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी कर रखी है कि चाइना से कोई वापस आ नहीं सकता, या फिर चाइना से अगर कोई बाहर गया है तो वो रिटर्न नहीं कर सकता चाइना में कोविड की वजह से। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल में चाइना ने परमिट किया था कुछ स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को, कि वो अलाउ किए जाएंगे कि वो जा सकते हैं इंडियन साइड में और फिर वापस भी आ सकते हैं अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए, अपनी स्टडीज़ को पूरा करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ इंडियन पीपल हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये अपनी फैमिली से 2020 से नहीं मिले हैं, क्योंकि चाइना में बिल्कुल सिंपल सा रूल है इसमें कि रेजिडेंस वीज़ा और परमिट वीज़ा होता है और ये मैंडेटरी है कि आप कंट्री में रहें। अगर आप कंट्री से एक बार भी बाहर गए तो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो आपको वो रिन्यू करके देंगे। तो ये इशू रहा है, तो इसलिए एक तरीके से अपील की है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बात करें। चलिए, रिसेंटली कौन सी कंट्री में डिस्कवर किया गया न्यू गैस फील्ड 20 MMCFD कैपेसिटी का? तो ये बांग्लादेश में डिस्कवर किया गया है। देखिए, बांग्लादेश की अथॉरिटी ने कंफर्म किया है कि 20 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस पर डे जो है ये कोलास्तिला गैस फील्ड में जो है प्रोड्यूस हो सकता है, जो कि बांग्लादेश के सैलेट लोकेशन पे है। तो ये लोकेशन है जहाँ पे जो है ये पाया गया है, और उसके अलावा जो है अनाउंसमेंट और भी की गई है। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो कोलासिला गैस फील्ड है ये वन ऑफ द गैस फील्ड है जो कि फादर ऑफ नेशन बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा 1975 में खरीदा गया था। तो इसी से जो है बांग्लादेश को बहुत सारा जो है प्रोडक्शन मिलता है कि 758 बिलियन क्यूबिक फीट जो है ये, और उसे आने वाले सालों तक जो है यहाँ से प्रोडक्शन हो सकता है गैस फील्ड का। चलिए देखिए, हाल फिलहाल में इटली और कौन सी कंट्री ने जो है कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन को हटाया है, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़्म पीक है इस समय यूरोप में, तो इटली और ग्रीस ने, ठीक है, तो इटली और ग्रीस के द्वारा कोविड-19 के जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटा दिए गए। इसका सिंपल सा कारण है कि यूरोप में इस समय वेदर इतना अच्छा होता है कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो सारे इसी समय जो है विज़िट करते हैं इटली और ग्रीस जैसे देशों में। तो यहाँ पे ठीक है, इसी वजह से कोविड रिस्ट्रिक्शन हटाए गए। इससे पहले क्या होता था, ग्रीन पास रिक्वायर्ड होता था, चाहे आप रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम कहीं पे भी जाना चाहो, अगर आपको ग्रीन पास आपके पास है तभी आपको अलाउ किया जाएगा कि आप विज़िट करें। लेकिन अब इस ग्रीन पास के कंसेप्ट को हटा देंगे। हालांकि कोविड-19 के समय में अभी भी जो अगर आपके पास वैक्सीनेशन का प्रूफ है ये सब तो अभी भी चाहिए, या नेगेटिव टेस्ट है, ये सब चीज़ें तो ठीक है अभी भी चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में इंडियन मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट के साथ कौन सी IIT ने एक यूज़र फ्रेंडली वेदर फोरकास्टिंग ऐप बनाने का टाई अप किया है? तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? IIT बॉम्बे के द्वारा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे है, इन्होंने इंडियन मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है, ठीक है, इनके साथ एक कोलैबोरेशन किया है सो डैट की जो डेवलपमेंट है क्लाइमेट सॉल्यूशन के लिए विलेज, सिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो पाए। अभी IIT बॉम्बे के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर सुभाषीष चौधरी, इनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट भी की है इसी चीज़ को लेके कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन लाने के लिए जो है टाई अप ज़रूरी है, क्लाइमेट क्राइसिस को रोकना ज़रूरी है। IIT बॉम्बे जो है, इसमें ये भी आ सकता है कि IIT बॉम्बे ने फर्स्ट एवर चेयर प्रोफेसरशिप जो है क्लाइमेट स्टडीज़ के लिए ओपन करी, सेटअप करी, तो क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जो IDPCS है ये IIT बॉम्बे के द्वारा 2012 में सेटअप किया गया था। इसके 10 साल पूरे हो चुके हैं, जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्लाइमेट से संबंधित। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। कौन सी कंट्री है जिसने कहा है कि जो रशिया है इनकी वीटो पावर का ध्यान रखें? क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है पूरा रशिया के ऑयल पे बैन लगाने वाला है, और इसको कंडेम किसने किया है? ये हंगरी ने कंडेम किया है, ठीक है। हंगरी गवर्नमेंट ने जो है सपोर्ट नहीं किया है कि यूरोपियन यूनियन पूरा बैन लगा दे रशिया के ऑयल इम्पोर्ट पे, जिससे डेफिनेटली हंगरी एक ऐसा देश है, इवन हंगरी छोड़ के जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी जैसे ये सब देश जो है टोटली डिपेंडेंट है रशिया के ऑयल पे परचेज़ करने के लिए, और अगर ये परचेज़ नहीं करते तो इनका प्राइस जो है बहुत हाई होने वाला है और इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे आ सकते हैं। हालांकि हंगरी को छोड़ के बाकी सभी ने जो है एक्सेप्ट कर लिया है यूरोपियन यूनियन में कि ये जो है रशिया के ऊपर जो है ऐसे जो है सैंक्शन लगाने वाले हैं कि रशिया से कोई भी ऑयल नहीं परचेज़ करेगा। तो ये एक तरीके से इशू बना और हंगरी ने इस पर जो है कंडेम किया है।
क्विक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री जिसने इमरजेंसी मीटिंग रखी थी ओवर डिस्कस बाय यूएसए ने जो सैंक्शन लगाया उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, तो चाइना ने। हाल फिलहाल में जो पंजाब स्टेट है, पंजाब ने हिस्ट्री की 3 बुक्स बैन करी हैं जो कि डिस्टॉर्टेड फैक्ट बता रहे हैं पंजाब के बारे में बुक्स। उसके अलावा कौन जीता है गोल्ड मेडल जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग में, तो हर्षदा शरद गरोड़ ये जीते हैं। मैंने कल एक सवाल पूछा था कौन सा इसमें से लैंडलॉक कंट्री है, तो मंगोलिया इसका आंसर है, इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, जनाम प्रजापति के द्वारा बिल्कुल सही आंसर। आज का सवाल देखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलवाते हैं, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें सो दैट आपको ये 6 AM पर वीडियो रेगुलर मिले। रेगुलर 10 मिनट का अगर ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। और एक कंप्लीट कोर्स मैं 4 तारीख से लेके आ रहा हूँ, यानी कि आज से ही आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसका एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ता है LiveOven, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलता है और आप सब्सक्रिप्शन में एक्सेस भी ले सकते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, LiveOven से आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और डिस्काउंट मिल जाएंगे जो मैक्सिमम पॉसिबल है। तो LiveOven कोड इधर लगाएं प्रोसीड टू पे करने से पहले, जिससे आपको डिस्काउंट जो है डेफिनेटली मिले। तो यूटिलाइज़ करिए इस अपॉर्चुनिटी को, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।